हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज के एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने पांग तक का अपना सफ़र पूरा कर लिया था और उसके बाद जो हमारे साथी थे वो लेह के लिए निकल गए थे। बाकी मैं पांग में रुकने का निर्णय कर लिया था, लेकिन मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और उसके बाद मुझे ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से चलने का निर्णय ले लिया। बाकी रेस्ट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरी सारी थकान दूर हो गई इस रोड पर आकर। मैं हूँ अभी मोरी प्लेन्स के रोड पर। इस रोड की सबसे अच्छी खास बात यह है, ये 56 किलोमीटर का टुकड़ा आपको मिला एकदम स्मूथ। इसमें आपको कोई भी खड्डा या कोई भी ऑफ रोड या कोई चढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल प्लेन ये सड़क, बिल्कुल सीधी पहाड़ की चोटी के ऊपर एकदम समतल रोड। इसे रोड को देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई और अभी जो समय है वो करीब 7:30 का हो गया है और यहाँ से तांग लांगला की जो दूरी है वो है करीब 56 से 60 किलोमीटर। करते हैं अपने सफ़र को फटाफट कंटिन्यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जहाँ भी पहुँचते हैं। वैसे तो हमारा आज का जो टारगेट था वो था उपसी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उपसी पहुँच पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा। निकलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि रोड की कंडीशन देखकर मुझे इस बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हमारे गोप्रो की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसलिए हो सकता है वीडियो बीच में बंद हो जाए। दोस्तों, ये नज़ारा है तार नंगला ताल का और आपके सामने है क्या आलम है। शाम के 8:30 बज चुके हैं। ठंड हम ही बता सकते हैं, बस वो कहते हैं ना कहावत, कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही बता सकता है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है बर्फ़ की, और शाम के 8:30 बज चुके हैं। हेलमेट उतारने की क्षमता नहीं है। बाकी मिलते हैं आपको मेन टॉप व्यू पर। आप इसी से अंदाज़ा से लगा सकते हैं कि हम बाइक की लाइट जलाकर फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ठंड -2 डिग्री और सड़क के ऊपर भी ब्लैक आइस जमी हुई आप देख सकते हैं। बाकी ये आलम इधर मैं अगर लाइट करूँ तो हालत एकदम ख़राब। अभी चलेंगे यहाँ से। रोड के पास जाकर फ़ोटो खिंचाने की मेरी हिम्मत नहीं है। बाकी मिलते हैं आपको आगे। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात काफ़ी लंबा सफ़र हो गया सिसु से उपसी तक। उपसी से वैसे भी है 20 किलोमीटर उपसी यहाँ से। उससे पहले एक जगह पड़ती है, इसका नाम कंफर्म नहीं है, अभी नींद में हूँ, अभी उठा हूँ। कल शरीर भी जो है जवाब दे गया था, क्योंकि रात में 10 बज गए यहाँ पर आने में। और रास्ते का जो सफ़र था बड़ा भयंकर सफ़र था। तांगलांगला पास पर इतनी ज़बरदस्त आइस, ब्लैक आइस रोड के ऊपर, और बहुत ख़तरनाक रास्ता। उसकी वीडियो भी आएगी। बाकी रात मैंने एक कमरा ले लिया था। ये हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और सबसे पहले हमने यहाँ आकर अपने कैमरे की बैटरी शैटरी सब चीज़ चार्ज पर लगाई। पूरे कमरे में ही हमारा सामान बिखरा पड़ा है। और अब आपको दिखाते हैं कमरे के बाहर का व्यू। कुछ ऐसा नज़ारा कमरे के बाहर, सनराइज एकदम हमारे गेट के बाहर से। और अभी ज़रा सॉक्स वगैरह पहन ले, उसके बाद बाहर निकलते हैं, दिखाते हैं आपको व्यू। कल भयंकर ऑफ रोडिंग होने के कारण हमारा ये जो लद्दाख एरिया था, इसका यहाँ से जो पत्ती थी वो टूट गई है। हमने भी यहाँ लोहे का तार बांधा हुआ है। बाकी ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा और कुछ ऐसी हालत जिगर की। देखते हैं, पानी लगवाएंगे इसको, इंजन को छोड़कर बॉडी पर इसकी चैन वैन साफ करवाएंगे। कुछ ऐसी हालत। बाकी अभी तक का जो सफ़र बहुत अच्छा।
इसके अलावा कुछ और दिक्कत हमें नहीं आई है। ये है आंटी का रेस्टोरेंट या ढाबा या जो भी कहेंगे। लद्दाख में आपको इस तरीके के काफ़ी मिलेंगे, बड़े छोटे, वैसे तो सभी तरीके के होते हैं। ये उपसी की ओर से आता हुआ ये ट्रक, इधर उपसी है 20 किलोमीटर, और आप देख सकते हैं एकदम सूखे पहाड़, और सामने सनराइज होते हुए। और आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 2-4 इस तरह के गेस्ट हाउस मिलेंगे या होम स्टे। ये यहाँ के ओनर, ये इनका एड्रेस, वैसे मैंने इनसे कंफर्म कर लिया है। रुमचे जगह पड़ती है, ये तांगलांगला पास से पहला ही स्टॉप पड़ेगा। तांगलांगला से करीब पड़ती है ये 40 किलोमीटर, और उपसी है यहाँ से फिर 20 किलोमीटर के करीब। आपको तांगलांगला और रुपचे के बीच में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आना मजबूरी भी है, और बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन वगैरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तेल की स्थिति काफ़ी कम है, तो हम जो एक्स्ट्रा कैरी करके लाए थे वो तेल डाल देते हैं इसमें। इसमें भी थोड़ा सा कम हुआ है, आप देख सकते हैं। कैन बाहर से गंदी है, वैसे तो हमने पन्नी लगा रखी थी इसके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खिंचता ही है। देखते हैं तो भैया, गौर से देखो इस रेस्टोरेंट को। आगे से आओगे अगर लद्दाख में, तो पहले रेट मोल भाव कर लेना, उसके बाद यहाँ पर बैठना। मैंने लद्दाख में ऐसा होटल या रेस्टोरेंट या होम स्टे कहीं नहीं देखा। रात में रेट कुछ और बोला और सुबह फिर कुछ और। ऐसे धोखाधड़ी वाले करने वाले लोगों से थोड़ा बचो। देखो यार, क्या है कि हम घूमने आ रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बंदा एक बार जब रेट कर ले उसके बाद उसको कम ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसको ज़्यादा पैसे लेने थे, वो मुझको बोल देते कि मैं 500 या 700 जो भी लेने हैं वो मैं लूँगी, कम नहीं करूँगी। बाकी रात को आपने बोला चलो कम कर देते हैं, और सुबह फिर वही जुगा दो कि कोई और गेस्ट नहीं आया तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये बात तो थोड़ा अच्छी नहीं लगी। बाकी चलते हैं आगे। इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सही नहीं है। हमें, हमारा मकसद आपको सचेत करना था कि आप कहीं भी जाओ तो आप अच्छे से पहले क्लियर कर लो, रेट वगैरह सब चीज़ कर लो, उसके बाद बैठो। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, कभी आदमी का मूड ख़राब हो। तो फ़िलहाल तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। ये मेरे साथ, वैसे तो मैं लद्दाख दूसरी बार आया हूँ, लेकिन पहली बार हुआ है कि किसी ने मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। इन लोगों के बारे में मैं इतनी तारीफ़ें करता हूँ जितनी कम है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा धक्का लगा तो अब मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा, चाय नाश्ता वगैरह भी नहीं करूँगा, मैं चलूँगा आगे। तो चलते हैं अब, यहाँ से चलेंगे उपसी की ओर।